नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हुदात फार्म चैनल पर। जहां पर हम बात करते हैं दोस्तों खेती बाड़ी बागवानी और प्राकृतिक खेती के आसान तरीकों के ऊपर में। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फसल भी हरी भरी रहे और मुनाफा भी आपका बढ़ता रहे तो चैनल हुदात फार्म को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी का बटन को जरूर दबाएं ताकि खेती की जुड़ी हर जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों नवम्बर में ये 3 सब्जियाँ अगर आप लगा लेते हैं दोस्तों, तो जो आने वाले जो समय है दोस्तों उससे मुनाफा ज़बरदस्त आप निकाल सकते हैं। दोस्तों नवंबर का जो महीना होता है वो ठंडी हवाओं और नई फसलों की शुरुआत का समय होता है। ऐसे में अगर आप सही सब्जी चुन लेते हैं दोस्तों तो पूरा सीजन आप खेतों से ज़बरदस्त मुनाफा और उत्पादन निकाल पाएंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे ऐसे ही 3 मज़ेदार सब्जी जो हाई प्रॉफिट देती है दोस्तों, जिसका उत्पादन भी ज़बरदस्त होता है। तो ये तीनों सब्जियों के बारे में आज पूरा डिटेल में आपको जानकारी देने वाले हैं। कौन कौन से आपको वैरायटी लगानी है, कैसी इसकी खेती करनी है, कैसी तैयारी रखना है और कैसे इसकी देखभाल करना है। तीनों फसलें बहुत ही आरामदायक है दोस्तों, आसान और ज़बरदस्त। और इसका जो मंडी में जो रेट है दोस्तों वो भी ज़बरदस्त रहता है। मार्केट में डिमांड भी हमेशा इसका बना रहता है दोस्तों। तो ये तीनों सब्जी अगर आप लगा लेते हैं दोस्तों तो आपका जो उत्पादन है नवंबर का महीना में अगर लगाते हैं तो आपका ज़बरदस्त उत्पादन होने वाला है। दोस्तों सबसे पहले सब्जी की हम लोग बात करें, आप भिंडी की खेती ले सकते हैं। दोस्तों भिंडी जो है गर्मी की सब्जी ज़रूर है दोस्तों, लेकिन अगर आप नवंबर में पॉली हाउस या फिर गर्म इलाके में रहते हैं वैसे जगह पर अगर आप लगाते हैं दोस्तों, जैसे गर्म इलाका हो गया यानी कि दिन भर उसमें धूप पड़ते रहता है, कम छाया वाली जगह हो, सुबह से लेकर शाम तक वहाँ धूप रहता है दोस्तों, या फिर आपके पास पॉली हाउस है, नेट हाउस है, तो ऐसे जगह पर आप इसको लगाते हैं। इसका जो मार्केट है दोस्तों शुरुआती सीजन में आपको 3 गुना 4 गुना रेट दे सकता है दोस्तों। इसका जो बुआई की हम लोग बात करें तो आप अक्टूबर से लेकर के नवंबर तक आप ले सकते हैं। गर्म हल्का या फिर जो गर्मी वाले क्षेत्र है वहाँ पर इसको लगाना काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाता है। दोस्तों इसकी वैरायटी की हम लोग बात करें, जो ठंडा के यानी कि गर्मी और ठंडा दोनों में ये काफ़ी वैरायटी अच्छा रहता है दोस्तों, अच्छा परफॉर्मेंस देता है। तो ये अकरा का अनामिका वैरायटी है दोस्तों, ये भी ज़बरदस्त उत्पादन देता है। और पूसा का A4 करके वैरायटी आता है वो भी ज़बरदस्त उत्पादन देता है। दोस्तों वर्षा का उपहार भी बहुत अच्छा वैरायटी है, वो भी अच्छा उत्पादन देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों बीज दर की हम लोग बात करें तो 4 से 5 किलो प्रति एकड़ की बीज इसमें लग जाता है, 1 एकड़ के हिसाब से बता रहे हैं। और दूरी की हम लोग बात करें दोस्तों, कतार से कतार आप 45 सेंटीमीटर रख सकते हैं और पौधा से पौधा आप 30 सेंटीमीटर रख सकते हैं। दोस्तों कटाई की हम लोग बात करें तो 45 से 50 दिन में ये फल तोड़ने लायक हो जाती है। और शुरुआती जब भिंडी आप मार्केट में लेके आते हैं दोस्तों तो उससे आपका जो उत्पादन है वो तो निकलता ही है दोस्तों, साथ ही इसका जो मंडी रेट है यानी कि मार्केट में इसका जो रेट है और मांग है दोस्तों वो काफ़ी आपको ज़बरदस्त देखने को मिल जाएगा। दोस्तों हर तुड़ाई के बाद आपको हल्की सिंचाई जरूर करें ताकि पौधे की जो लगातार फल देने वाली जो क्षमताएं होती है दोस्तों वो खुल करके सामने आती है। ऐसे में अगर आप तुड़ाई के बाद आप हल्की हल्की उसमें सिंचाई कर देते हैं तो उससे भी ज़बरदस्त इससे उत्पादन और ज़्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों इसके रख रखाव के लिए आपको बीच बीच में स्प्रे करते रहना पड़ेगा। हर 10 से 15 दिन में आप हल्की स्प्रे कर सकते हैं जिससे इसमें कीट नहीं लगता है दोस्तों। अगर आपने कीट को भगा लिया दोस्तों तो आपका जो उत्पादन है वो बढ़ जाएगा। और आने वाले जो समय है दोस्तों जैसे कि जनवरी के आसपास आपका निकलेगा तो उस टाइम में इसका जो रेट है दोस्तों वो 60 से 80 रुपये के आसपास चल जाता है। आपको यकीन नहीं हो रहा दोस्तों, एक बार लगा कर देखिए और फिर देखिए कि कैसे इसका मार्केट में रेट मिलता है। इसके साथ ही दोस्तों आप हम लोग अगले सब्जी की पर बात करें जो अक्टूबर में लगाते हैं दोस्तों तो इससे भी आपको उत्पादन काफ़ी बढ़ जाएगा दोस्तों। इसका जो उत्पादन है दोस्तों वो अक्टूबर का महीना के लिए सबसे बेस्ट है दोस्तों। तो आप आलू की खेती कर सकते हैं दोस्तों। आलू को कहा जाता है कि सब्जियों का राजा है क्योंकि हर घर में ये चलता है और हर मुनाफा में भी ये बढ़िया आपको उत्पादन देता है, रेट भी आपको ज़बरदस्त देता है। दोस्तों आलू हर दिन हर घर में इसका प्रयोग होने की वजह से इसका जो मांग है वो कभी नहीं घटता है दोस्तों। भले रेट थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है वो अलग बात है, लेकिन जिसका मांग है दोस्तों वो हमेशा रहता है। कोई सा भी घर में आप पूछ के देखिए दोस्तों, कोई सा भी मंडी में आप पूछ के देखिए दोस्तों, घर हो गया, मंडी हो गया, होटल हो गया, ढाबा हो गया, कहीं पर भी दोस्तों आलू का जो खपत है वो ज़बरदस्त होता है। अब देखते ही होंगे दोस्तों किस टाइप से आलू का बिक्री होता है मार्केट में। दोस्तों इसका बुआई की हम लोग बात करें तो अक्टूबर के आखिरी से लेकर के नवंबर के मध्यम तक आप इसका रोपाई कर सकते हैं। और वैरायटी की हम लोग बात करें दोस्तों तो कुर्फी करके आता है, ज्योति आता है, कुर्फी बहार आता है, कुर्फी चंद्रमुखी आता है, तो बहुत सारे अनगिनत वैरायटी
है दोस्तों, जो आपको आपके लोकल मार्केट में भी ये आराम से मिल जाता है। दोस्तों बीज दर की हम लोग बात करें तो 8 से 10 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से, यानी छोटे जो कंद वाली होती है दोस्तों उसके लिए ये परफेक्ट होता है। 8 से 10 कुंटल प्रति एकड़ में लग जाता है बीज। अगर बड़ा साइज़ है, जैसे आलू का साइज़ के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितना लगेगा। छोटा साइज़ है तो कम में हो जाएगा, और बड़ा साइज़ है दोस्तों तो वो ज़्यादा खपत हो जाता है। दोस्तों बुआई के तरीके के ऊपर हम लोग बात करें तो 45 गुना 20 सेंटीमीटर की दूरी आप बेड मार सकते हैं, या फिर आप क्यारी बना सकते हैं, या फिर आप छोटे छोटे जो क्यारी होते हैं दोस्तों या नाली बना सकते हैं, वैसे जगह पर आप लगाते हैं तो भी इसका जो कंद है वो ज़मीन के नीचे जाकर दोस्तों आपका उत्पादन ज़बरदस्त देगी। दोस्तों पहली सिंचाई की हम लोग बात करें तो बुआई के 10 दिन बाद पहली सिंचाई आपको करना है। दोस्तों तुरंत इसको आपको सिंचाई नहीं करना है, 1-2 दिन धूप दिखा करके ही इसको सिंचाई करना है। दोस्तों हार्वेस्टिंग की हम लोग बात करें दोस्तों तो ये 90 से 100 दिन में फसल तैयार हो जाती है। और बुआई के पहले बीज की कंद को ट्राइकोडर्मा या फिर नीम पाउडर से आपको ट्रीट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसे करने से दोस्तों इसमें जो बीमारी लगते हैं, यानी फफूंदी वाले जो बीमारी लगते हैं, जैसे कि आपने शुरुआत में जब रोपाई कर रहे हैं आलू को तो उसमें जो बीमारी लगते हैं वो ट्राइकोडर्मा यानी कि आप बीज उपचार कर रहे हैं किसी भी दवाई से, तो उससे भी कम हो जाता है दोस्तों, जिससे कि जो कंद है उसको बनने में कोई परेशानी नहीं होता है दोस्तों। और सिंचाई और खाद नियंत्रण आप समय समय पर करते हैं, देखभाल आप अच्छी तरीक़ा से करते हैं, निराई गुड़ाई अच्छी तरीक़ा से करते हैं, तो आलू से भी आप ज़बरदस्त उत्पादन निकाल सकते हैं। दोस्तों इसके साथ ही हम लोग अगली फसल की ऊपर बात करें तो वह है दोस्तों लहसुन की खेती। दोस्तों सर्दियों में लहसुन की खेती सबसे ज़्यादा फायदेमंद फसल है, कम देखभाल में ज़्यादा मुनाफा देने वाले और लंबा भंडारण समय दोनों देती है। दोस्तों बुआई के समय की हम लोग बात करें तो नवंबर सबसे उपयुक्त महीना है दोस्तों लहसुन के लिए। इसकी वैरायटी की हम लोग बात करें तो एग्री फाउंड वाइट और जमुनागर लोकल, ऐसे वैरायटी बहुत सारे हैं। जमुना सफ़ेद करके भी वैरायटी है, वो भी काफ़ी अच्छा रहता है दोस्तों बीज दर की हम लोग बात करें तो 35 से 40 किलो प्रति जो कलियां हैं दोस्तों वो साइज़ के ऊपर निर्भर करती है, प्रति किलो आपका लग जाएगा दोस्तों। और बुआई की तरीका की हम लोग बात करें तो कलियां का जो नुकीला हिस्सा रहता है दोस्तों उसको ऊपर रख करके 7 से 8 सेंटीमीटर छोटे से एरिया में आप उसको गहराई में लगा देते हैं दोस्तों, तो उससे जो उसका जर्मिनेशन है दोस्तों उसमें काफ़ी ज़्यादा तेज़ी हो जाता है। दूरी की हम लोग बात करें दोस्तों तो बीज की दूरी 8 से 15 सेंटीमीटर रख सकते हैं, और पौधे की दूरी दोस्तों आप 10 से 12 सेंटीमीटर ऐसे आप रख सकते हैं। दोस्तों कटाई के ऊपर हम लोग बात करें तो 100 से 120 दिन में लहसुन तैयार हो जाता है दोस्तों। और लहसुन के पौधे को हमेशा नमी में रखना है दोस्तों, पर पानी ज़मीन पर नहीं देना है दोस्तों, यानी कि कलियाँ अगर ज़मीन में ज़्यादा पानी दे देते तो कलियाँ जो है वो सड़ जाएगी, इसीलिए नमी आपको बना करके रखना है। दोस्तों खेत की तैयारी करते समय गोबर की सड़ी हुई खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट जरूर से आपको डालना है। और कीटों से बचाव के लिए दोस्तों बीच बीच में दवाई का आपको छिड़काव करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। और दोस्तों सिंचाई सुबह या शाम के समय पर ही करना है, दोपहर में सिंचाई बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि दोपहर में अगर आप सिंचाई कर देते हैं दोस्तों तो जो पौधे का जो नमी है वो तुरंत उड़ जाता है, और वही जगह सुबह शाम में करते हैं दोस्तों तो पौधा जो है वो खींच लेता है नमी को। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, और पौधे के बीच पर्याप्त दूरी रखें दोस्तों ताकि हवा और धूप उसको अच्छी तरीक़ा से मिले। तो दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा कि नवंबर में भिंडी, आलू और लहसुन लगाना क्यों ज़्यादा फायदेमंद है। तीनों फसलें दोस्तों एक दूसरे से अलग है, तीनों अलग अलग इनकम आपको जनरेट करके देगी, लेकिन अगर आप इनका सही समय और तरीका अपनाते हैं दोस्तों तो खेती से निकालेगी ज़बरदस्त मुनाफा, ज़बरदस्त आपको उत्पादन भी देगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आया दोस्तों, आपको जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कीजिए किसान भाइयों तक, और कमेंट करके हमें बताइए कि आप कौन सी सब्जी लगाने वाले हैं दोस्तों, क्या आप आलू लगाने वाले या लहसुन लगाने वाले या फिर दोस्तों आप टमाटर लगाने वाले, कौन सी सब्जी आप लगा रहे हैं इसके बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपका क्या राय है वीडियो के बारे में, तो उसके ऊपर भी आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हुदार फार्म चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है दोस्तों खेती की सही जानकारी जो आपके खेत को बनाएगी हरियाली से एकदम भरपूर। तो मिलते हैं दोस्तों एक और नई और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।